हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप सबका स्वागत है सबा की घबराहट की दुनिया में। तो सुबह सुबह मैडम सहरी के लिए अंडा बनाती है, ऑमलेट बनाती है या जो भी है। वो कहती है, सनी, यल्ला, ये तो तवा खराब है, सारा अंडा चिपक गया। भैया तवा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। सनी, तुम्हारे घर की हर चीज खराब है, तुम भी खराब हो। सनी, मौदा ही खराब है, इसलिए मुझे मुंबई में रहना पड़ता है, रहना अच्छा लगता है वहां पे मुझे बहुत। अरे तवे को थोड़ा सीजनिंग कर ले, कच्चा अनियन घिस ले, बट ना 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 ना, मेहनत कौन करे। फिर ये जाती है कि फ्रेंड्स देखो, आज हम यहाँ सोएंगे। देखो ये सनी का बेड है और ये मेरा बेड है। उसका बेड एक एक लेवल जरा सा नीचे होता है, तो बेसिकली दो पलंग बिछा रखे होते हैं उन्होंने उन्होंने क्योंकि उनके रूम में रेनोवेशन चल रहा है। अभी रेनोवेशन रेनोवेशन तो रोज चलेगा, जहां जहां जाएगी वहां रेनोवेशन चलेगा। नानी के घर में रेनोवेशन नहीं होता है, क्योंकि नानी तो मुंबई में ही रहती है ना, मौदा में कम रहती है। तो फिर हम सोचते हैं उनका क्यों कराएं। भैया मौदा में नानी उतने ही दिन रहते जितना ये रहती है। ये इसके साथ बंधी हुई है, नानी और बेटी खाला। जैसे होते ना पुराने जमाने में महारानियों की शादियां होती थी, तो दो तीन नौकर चाकर उनके साथ भेज देते थे परमानेंट लाइफ टाइम के लिए, कि भैया जहां जहां तुम जाओगी तुम्हारे साथ ये रहेंगे, तुम्हारी सारी सेवा करेंगे। तो ऐसे बेटी खाला नानी बंधी हुई है। और दो तीन बच्चे हैं, जैसे रिजा और मेहर, सब इसके साथ बंधे हुए हैं, दहेज में आए हैं। तो इसका इसके साथ रहते हैं पूरे टाइम। तो यहाँ अपना सोने का सेटअप दिखा रहे हैं, मैं यहाँ सोऊंगी, हम वहां सोऊंगी। तो भैया इतनी ज्यादा प्राइवेसी को अपना ओपन मत मत करो। हमें नहीं चाहिए इतनी डिटेलिंग कि कौन कहाँ सो रहा है, सनी कौन से बेड पे सो रहा है, तुम कौन से बेड पे सो रहे हो। और रात को फ्रेंड्स, फिर हम रात को अपना टी शर्ट बदल लेंगे, जरूर देखना मेरा ब्लॉग। सब लोग देखना, जादू हो जाएगा। हम अलग अलग बेड पे रह के भी टी शर्ट चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे खुद ही बोलती है कि हम ना सुबह फिर लेट उठेंगे, तो हम लोग सोए पड़े होंगे, सब लोग तो जल्दी उठ जाएंगे। हाँ भैया, पता है तुम्हारे रोजे कैसे रख रहे हो। तुम लोग पूरी रात जगते हो, पूरा दिन सोते हो, और इसी तरीके से रोजे रखते हो, रात भर घूमते हो, दो तीन बार डिनर करते हो, और दिन भर पड़े रहते हो, एक दो बजे उठते हो। खैर, इसके अलावा एक और चीज देखिए, जो इसने सूट पहना हुआ है ना ये सोते समय, ये 2 दिन पहले पहना था। इसी में ये अपनी ननद, अपनी सास को और रुखसाना बाजी को शॉपिंग कराने लेके गई थी। इसी में ये खेत खलियान में जो इन्होंने घर बनाया है वो देखने गई थी। इसी सूट में ये फिर रात को इनके यहाँ वो आई थी, बेटी खाला एंड इसकी मम्मी, नानी सॉरी, वो उनको घुमाने फिराने, उनकी शॉपिंग कराने लेके गई थी, नानी के घर गई थी। तो ये सब कर करा के पूरी दिन पूरी रात, दो दो दिन उन्हीं कपड़ों में घूम घाम के ये अब घूम रही थी मतलब। फिर इनके घर अ, वो आ जाती है कोई यूट्यूबर, कि भाई मतलब ये उसको सपोर्ट करने के लिए बोलती है कि इनको सपोर्ट करना फ्रेंड्स, इनका ये सिंगल मॉम है, ये वो। फिर खुद उसको समझाती है, यूट्यूब से कुछ नहीं होगा तो फिर तुम कुछ काम कर लेना। बेटा तू तो किसी काम करने लायक है नहीं, दूसरों को इतना ज्ञान दे रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी हुई मुझे कि लखनऊ जा रहे थे ये लोग, और इसका क्या काम था। सोचिए, अगर आपके यहाँ कोई फॉरेन से आ रहा है, जिसके पास फैमिली है, बच्चे हैं, सूटकेसेस होंगे चार पांच बड़े बड़े, और कार से आपको लेने जाना है, 2 घंटे 2.5 घंटे तो लगता होगा इनके यहाँ से लखनऊ। तो इतनी दूर जाना है, तो आप खुद लदके जाएंगे, या फिर यही जाएगी, मतलब सनी चला जाता। और सनी अकेला नहीं गया, 3 और बंदे थे, इसके पीछे सिर्फ एक ही बंदा दिख रहा है, लेकिन सनी के साथ 2 और बंदे थे जो इनके रेस्टोरेंट में दिखे। तो ये इतने सारे लोग गए हैं, और इसका क्या काम था वहां वहां पे। सिर्फ ये भाग के गई थी कि मैं तो सनी के बिना कैसे रहूंगी, मुझे घबराहट हो जाएगी, मुझे तो भागना है, मुझे तो कंटेंट भी बनाना है, और मुझे तो सिर्फ घूमना फिरना है। मैं सास के साथ क्यों रहूं, मैं सिर्फ मौदा में सास ससुर के साथ रहने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो मौदा में कंटेंट बनाने आई हूँ, घूमने फिरने आई हूँ। और अब तो मुझे लगता है इसके सास ससुर भी बिक चुके हैं भाई। सीरियसली मुझे ऐसा लगा है कि पहले लगता था इसके मायके वाले बिक चुके हैं, अब तो सास ससुर भी बिक चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कोई कुछ ना बोले। ये बंदी वहां जाके काम नहीं करती है, एक कप चाय नहीं बनाती है, सास को पूछती तक नहीं है, सास के साथ बैठती तक नहीं है, सारे टाइम और टाइम पे बंदों के साथ, किसी के साथ भी घूमती रहती है। सनी इसके साथ, बेटो तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, सबके लिए इतना करती हो, मतलब सूट साट दिला देती है, घर का रिनोवेशन, पर्दे टांग देती है, तो इतना तुम बिक जाओगे। फिर ये मैडम जी अपना बर्बरी का चश्मा लगाती है, और आप खुद ही देख लीजिए ये मुंह, और जैसे कहते हैं ना, ये मुंह मसूर की दाल, वो वाला हाल है। इतना बड़ा मुंह पे ये चश्मा सूट भी कर रहा है, और बंदर यही लग रही है ये। बट नहीं सनी, तुम बहुत स्मार्ट लगते हो, हैंडसम लगते हो जब चश्मा लगाते हो। तो देखो सनी स्मार्ट लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सनी के मुंह पे जो चश्मा होता है ना, वो सूट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी चश्मा कोई भी किसी भी मुंह पे लगा लो, फिट भी होना चाहिए वो प्रॉपरली। और मुंह की शेप के हिसाब से चश्मे का फ्रेम और सब कुछ
होना चाहिए, तभी वो अच्छा लगेगा। सनी के ऊपर ठीक लग रहा है, इसके ऊपर देखो क्या लग रहा है ये। कैट आई वाला चश्मा लगा लिया इसने। चलो भाई, कैट आई वाला फेमस हो रहा है आजकल, थोड़ा ट्रेंड में है, बट लेकिन ये थोड़ी इतने बड़े मुंह पे भी तुम कैट आई बना लोगे। उसके बाद ये जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि इन्हें इफ्तार करना था। तो वहां पे कहती है, फ्रेंड्स मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, ऐसे मीठा, लेकिन मैंने इसने पिछले 2-3 ब्लॉग पहले दिखाया था कि इसने और इसकी अम्मी ने दोनों ने कसम खाई है कि मीठा नहीं खाएंगे, जस्ट ड्यूरिंग रमजान, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम, जस्ट ड्यूरिंग रमजान। तो भी ये कहते हैं मीठा खाने का मन हो रहा है, जैसे पराठा दही ये वो। फिर सनी के साथ बैठ के ये लोग केला खजूर वजूर खाते हैं, उसमें भी थोड़ी नौटंकी करी थी, नहीं सनी पहले पानी पी लो, पानी से रोजा तोड़ते हैं। अब ये देखिए, दो बंदे सनी के साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम मुझे याद नहीं है। किसी ने कहा था, अरे आप तो इनके व्लॉग देखते हो, पूरा इनके खानदान के नाम। भाई मेरे नजरों में ये सब धर्मदादा टाइप लोग हैं, और ये सब इनके असिस्टेंट चंगू मंगू टाइप लोग हैं। मैं इनका नाम याद रखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे इनके पूरे खानदान का कोई वो फैमिली ट्री नहीं बनाना, मैंने एक फैमिली ट्री का वो बनाया हुआ है, फैमिली जो इनकी ओरिजिनल फैमिली है। और ये सारे तीनों चारों लोग बेरोजगार है क्या, क्या इनके साथ ही घूमते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, इतनी मतलब बेरोजगारी चल रही है क्या। ये देखो, ये पीछे एक बंदा जो इनकी कार लेके आया था, वो यहाँ बैठा है। तो ये कार में 3 जने एक्स्ट्रा बंदे आए हैं, और यहाँ पे सिर्फ ये घूमने फिरने आई है। तो बताओ, ऐसा तो इसका बहुत ट्रिप होता है जिसमें ये रो रही थी फूट फूट के कि भैया पता नहीं कहाँ जा रही है, ऐसे ससुराल में जहाँ ये बचपन में पली बड़ी है, ऐसे ससुराल में जहाँ इसकी बेटी खाला बेटी खाला नानी और मामा वगैरह रहते हैं, जहाँ ये घर में टिकती नहीं है, वहां जाने के लिए ऐसे फूट फूट के रो रही थी, और हफ्ते के लिए सिर्फ। और अब यहाँ पे वो रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं कि हमने होटल बुक कर लिया है क्योंकि सुबह की फ्लाइट है। तो दिन में ये ट्रैवल करके आए हैं, रात को रुकेंगे होटल में, और सुबह ये उनको अपनी ननद को, बहन को, सनी की बहन को लेके जाएंगे। तो होटल में जाके बाथरूम के बारे में बात करिए, मुझे रेस्टरूम जाना है, रेस्टरूम नहीं क्या बोलते, वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। फ्रेंड्स मुझे ना फ्रेश साफ वॉशरूम ही चाहिए होता है, मुझे प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, बड़ी आई तुम लोग तो, भाई अब क्या बोलूं मैं, जाने दो। इसको फ्रेश और साफ वॉशरूम चाहिए होता है। फिर ये होटल का, सनी हट जा, मुझे होटल का टूर देना है, सनी हट जा। सनी तो हड़बड़ाया हुआ था एकदम, उसको तो अपने यार दोस्तों में घूमना है, अरे छोड़ ना, तू हट, मेरा पीछा छोड़। सनी मुझे रेस्टरूम का, सनी मुझे वॉशरूम का भी देना है, टूर अच्छे से दिखाना है। तो टूर तो नहीं दे पाई है, लेकिन इसने एक झलक में दिखा दिया, वरना तो पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता, टिंग 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 टिंग, पूरा एक एक बेड दिखाती, यहाँ पे 2 बेड क्यों है सनी। उसके बाद जब सनी नीचे चला जाता है, ये बैठ के अपना व्लॉग एडिट करती है, कॉफी पी रही होती है। सनी ऊपर आता है, तो कहता है फ्रूट फ्रूट प्लेटर सारी खा गई, तो कहते नहीं छोड़ा है ना तुम्हारे लिए थोड़ा। सनी दिखाता है कैमरे के सामने, इसे पता नहीं था कि सनी दिखा देगा, सनी ने दिखाया है, एक पाइनएप्पल का पीस छोड़ रखा है, सारा चट कर गई है। तो फिर कहती हम तो कुछ खाते नहीं है, हम लोग ऐसे ही मोटे हो जाते हैं। देखो मतलब, ये तो इसकी तमीज है भाई। जितना भी फ्रूट्स आए थे, फ्रूट प्लेटर में जितने भी आए थे, थोड़ा छोड़ देती नहीं, सार सब लपेट के ऊपर से चाय पी रही थी, मतलब फ्रूट्स के बाद चाय कॉफी पी रही थी ये बंदी, इसकी मतलब पाचन शक्ति को सलाम है। अच्छा, मुझे किसी ने बोला कि मैं बंदी ऐसे बोल देती हूँ, बंदी बंदा। भाई मैं हरियाणा एंड पंजाब दोनों का मिक्स करके एरिया से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे वो दोनों लैंग्वेजेस आती नहीं, क्योंकि मैं वहाँ रही नहीं हूँ, बट मेरे पेरेंट्स वहाँ के हैं। तो इसलिए मुझे ये सब मेरी लैंग्वेज में आ जाते हैं वर्ड्स। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर मैडम जी सुबह सुबह नहा धो के एकदम परफ्यूम मार के भयंकर वाले लेंस लगा के तैयार हो जाती है, एकदम नागिन वागिन बन के। ये भाई ने और भाभी ने सूट दिया था जब दुबई गए थे, भैया तुम तो ब्रांडेड चीजें, फॉरेन से एक्सपोर्टेड मटेरियल ये सब पहनते हो, तुम थोड़ी अपने लोकल मटेरियल पहनोगे, तुम तो एकदम दुबई वाले कपड़े पहनते हो। फिर ये चली जाती है, और अब इसकी शक्ल देखना क्या लग रही है, मतलब डर जाए कोई। भाई लेंस जो लगाता है ना इंसान, वो खूबसूरत लगने के लिए लगाता है, कि आंखें खूबसूरत लगेगी, तुम्हारा ओवरऑल लुक अच्छा आएगा, तुम खूबसूरत लगोगे। तुम जितने हो उससे भी बदतर लगोगे, भयानक डायन लगोगे, चुड़ैल लगोगे, ऐसे इसके लिए कोई नहीं लगाता है। और इसको आई एम श्योर कई लोगों ने कमेंट करके तो बोला ही होगा, बैठ के वहां पे ना, जब सनी आया था तो कमेंट्स ही रीड कर रही थी, ये डिलीट करती है ना बैठ के, तो वही कर रही थी। और इसकी हालत देखना क्या लग रही है ये। अब आप बता देना कि मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। ये नॉर्मल से बेटर लग रही है, नॉर्मल से वर्स लग रही है। और हाँ, प्लीज लाइक वाइक कर दिया करो, लाइक या कमेंट कर दिया करो, थोड़ा पता रहेगा मुझे क्या पब्लिक में ओपिनियन है मेरे पॉडकास्ट के, पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर कुछ लोग तो पसंद कर रहे हैं, अच्छे से पसंद कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऑब्वियसली भाई सबके हेटर्स होते हैं।
है ना। तो रामचंद्र जी को कलयुग में सतयुग में किसी ने नहीं छोड़ा, तो फिर हम तो क्या ही चीज़ है। तो मुझे भी गालियां तो पड़ती हैं, बट एनीवेज दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो ये तैयार वैयार होके चल पड़ती है। अब आप बताइए कहाँ जाएगी, क्या करेगी, गैस करो। गैस तो करो कहाँ जा गई होगी। अरे सिंपल, और कहाँ जाएगी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, शॉपिंग करने, और क्या, कपड़ों की शॉपिंग। तो ये चल पड़ती है लखनऊ के मार्केट में कि हमारे हमने ना एक दुकान देखी है, और ये ना पेड प्रमोशन था 100%। ये बाजार में ढूंढते ढांढते इन लोगों की दुकान पे गए थे, और ये यूट्यूब पे पेड पार्टनरशिप नहीं लिखती, क्योंकि यूट्यूब पे पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये सब पैसे बचाने के लिए ये सब करती है। और ये पेड प्रमोशन था, ये दुकान ढूंढने गए थे, वहां जाके इसने बोला, इनका जो असिस्टेंट था, पता नहीं बेटा भी हो सकता है, दुकानदार अंकल जी जो बैठे हुए हैं उनका, वो कहता मैं तो नहीं पहचानता। तो है, हम ब्लॉगर हैं। फिर उसने बताया सनी ने, सबा का जहान है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए। तो कुछ सूट खरीदे, कहती है हम इंस्टाग्राम वालों को ये सूट्स देंगे। भाई जो हजारों सूट पोटलों में भरे हुए हैं तुम्हारे, उनका क्या हुआ, तुम स्पेशली 4-5 सूट खरीदने आए हो। ये सब झूठ बोलती है। और रमजान में कहते हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये पूरा झूठम झूठ पे चल रहा है इसका पूरा व्लॉग ना। वहाँ और फिर कहती है अंकल ने हमें, सनी को और मुझे फ्री के कुर्ते दे दिए। तो थोड़े बहुत इसने दो चार खरीदे होंगे, दो चार फ्री में मिले होंगे, लेकिन टोटल ये कोलैबोरेशन वाला काम था। लिफ्ट में कहती है कि हम ना सूट्स लिए हैं हमने, फिर बाद में दिखाएंगे। भैया ये तेरी टैक्टिक ना बहुत बोर हो चुके हैं हम। इस टैक्टिक से मत कर कि पहले खरीदेगी फिर बाद में दिखाएगी, फिर पहले खरीदेगी फिर बाद में दिखाएगी, मत कर। हमें नहीं देखने, जो भी लाई है ठीक है, सब बांट दे, पहले बांट दे सबको। और वो उन जिनको मिलेगा उनको खुशी मिलनी चाहिए, हमें नहीं देखने तो क्या लेके आई है। फिर वहां पे इमाम बाड़ा देखने जाते हैं, या रास्ते में आएगा आई एम श्योर। स्पेशली देखने तो कहीं ऐसा कुछ जाते नहीं है शॉपिंग के अलावा, ये कहीं भटकते नहीं है या खाने पीने के लिए। और ये रात को शॉपिंग करने निकले, देखिए रात को निकले ताकि खाने पीने का टाइम इनका खुल जाए। और ये टुंडे कबाबी भी गए थे वहाँ खाना खाने। तो इफ्तारी इफ्तारी करी होगी, खाया पिया होगा तो दो चार जगह, और फिर घूम घाम के आए होंगे। तो यहाँ खड़ी थी ना, तो पता नहीं कैसे बाय चांस हुआ, ये क्या था कि एक बच्चा मिल गया। और फिर सनी कहता अरे ये बच्चा मिल गया है तो मेरे भाई का बच्चा है, तो अभी हमें इनके घर जाना पड़ेगा। तो बच्चा अचानक से मिल गया या जो भी है, कोई रिश्तेदार होगा, तो कहते उनके घर जाना पड़ेगा। भैया बहुत बड़े हो गए हो तुम तो। और ये वहां जा रहे हैं, और इनका ऐसा लग रहा है कि पूरा दूर दूर तक खानदान, जैसे होता है ना कि भैया 10 रिलेशन दूर भी कोई खानदान होगा, कोई इनका खानदान में, वो भी व्लॉग बनाने लग गए हैं कि भैया इनकी किस्मत चमकी तो शायद हमारी भी चमक जाए। ये लड़की बेचारी यहाँ शूट कर रही है, तो व्लॉग ही बना रही होगी। तो पूरा खानदान ब्लॉग बनाने में लगा हुआ है। वहां जाके इन्होंने दिखाया कुछ नहीं, कौन थे क्या हुआ। दिखाते तो हैं बट इसने दिखाया कुछ नहीं, वहां शायद ज्यादा इज्जत मिली नहीं होगी, भाग के आ गए होंगे। सुबह लस्सी पीती है, सुबह तो क्या रात को ही पी रही होगी शहरी में। पूरी रात जगे होंगे घूमते फिरते लखनऊ की सड़कों पे। और सुबह लस्सी पी रही हूँ, देखती हूँ बिना मीठी कैसी है, पी के नाइस नाइस। और सुबह बोलती है बनाना इज अ सेवियर, और कल परसों बोल रही थी ये हमारी मेमोरीज है, मेमोरीज। भैया मेमोरी और मेमोरी में फर्क होता है, गूगल करके देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा, खुद ही शर्माओगे। तो एनीवेज, तो ये यहाँ पे लस्सी वस्सी पी के फिर ना ब्रश करते, भाई साहब इसने कैमरा पीछे रख दिया अपना, और पूरा प्रोसेस दिखाया है। ब्रश को इसने, टूथपेस्ट को उसमें से रैपर में से फाड़ा, लगाया अपना ब्रश करते हुए। मतलब कंटेंट की इतनी कमी। सुबह दिखा रही थी मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम में ऐसा चाहिए होता है, मुझे वॉशरूम की मुझे ये प्रॉब्लम है ये। अब ब्रश, भैया बचा क्या है, नहाना भी आधे आधा हाथ तो तुम दिखा ही चुके हो। बस थोड़ा पूरा नहाना और वॉशरूम में एक दूसरा काम जो होता है बस वही बचा है, वो भी दिखा डालो। इसमें इतना क्या प्रॉब्लम है, वो भी दिखाई डालो अब तुम। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं बहन को लेने। तो देखिए ये एयरपोर्ट है, अराइवल पे ये लोग आए होंगे। तो दोनों बच्चे इनके हैं, और इसकी बहन ना हिजाबी है। अब ये देखिए, ये है असली हिजाबी। पूरा बुर्का पहन के आई है, मास्क लगा के आई है। इसने पहले भी अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाई थी, ये लोग सऊदी गए थे तभी भी इनके ब्लॉग में शक्ल नहीं दिखाई थी, शादी में, पूरी शादी में इसकी कहीं शक्ल नहीं दिखी है। और सबा तो है भैया नकली हिजाबी। तो असली हिजाबी वर्सेस नकली हिजाबी अब हुआ ना। तो इस जब ये आ रही थी ना, तो इसने ऑब्वियसली बोला होगा कि मुझे व्लॉग में नहीं आना है, मुझे शूट भी मत करना। तो दूर से तो सबा पीछे पड़ी होगी, नहीं सनी नहीं सनी, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा ब्लॉग कैसे बनेगा, कंटेंट कैसे बनेगा, तो थोड़ा तो शूट कर लेना, छुप के कर लेना, कैसे भी करके। और सनी भी भैया चूड़ियां पहन रखी है हाथों में, शूट कर रहा है अपनी बहन को। सोचो अपनी बहन की एक वर्ड पे नहीं टिक पा रहा है,
मतलब थप्पड़ मारने का मन करता है सनी के तो ऐसे। अगर उसको नहीं आना है ब्लॉग में तो नहीं दिखाओ ना, वो आते हुए दिखा रहे हैं। बेशर्मी की भी हद है। उसके बाद सीधा उन्हें शॉपिंग कराने ले जाता है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया, तुम इतना क्या शॉपिंग के पीछे बावले हुए पड़े हो? सबको दिलाना है, सबको दिलाना है। अरे घर पहुंचने दो, अगले दिन शॉपिंग करा दो। नहीं जी, वो एयरपोर्ट से आए हैं थके हुए और इंटरनेशनल ट्रैवल करके सीधा उन्हें शॉपिंग, कि अब यहाँ हम आ गए हैं मॉल और हम यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। वो उसकी बहन की शॉपिंग हो रही है, बच्चों की शॉपिंग हो रही है, सबकी। मतलब इंसान जब ट्रैवल करके आता है ना तो थक जाता है, उसका सीधा घर जाने का मन करता है। और ऑब्वियसली लखनऊ से फिर मौदा भी जाना है तो दूर भी होगा। अब यह बहन पीछे पीछे चल रही है और यहाँ पे ब्लर किया हुआ है। इतनी क्या आफत मची है हर चीज को शूट करने की। और आप ये भी देखना कि सबा ने, मतलब इसकी बहन ने सबा को दो कौड़ी की इज्जत नहीं दी। हक भी नहीं किया ठीक से, जैसे होता है ना आके हक करे और पीछे बातें बातें करे या कुछ मतलब नहीं। इसने, इसकी बहन इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऑब्वियसली शादी के बाद ये हरकतें देख रही होगी कि मेरे भाई के साथ क्या सलूक कर रहे हैं वहां पे। और भाई भी कैसे पलट गया, माँ बाप को छोड़ के वहां बैठा हुआ है। तो बहन को तो गुस्सा आएगा ही नहीं। जो स्पेशली वो बहनें जो बाहर रहती हैं वो अपने माँ बाप को कुछ ज्यादा नहीं संभाल पाती हैं। तो जब उनका भाई उसी इंडिया में रह के अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ देगा तो गुस्सा तो आएगा ही। तो ऑब्वियसली वो पसंद नहीं करती है इसको। पहले भी मना ही किया था इसने शादी से, बट हो गई तो अब थोड़ा तो इक्वली 50-50 कर लो ना। 50% तो मुंबई रह लो, 50% मौदा रह लो। ये थोड़ी है कि मौदा में सिर्फ मेहमान बन के ही आना है 2-4 दिन के लिए, वो भी रोते पीटते हैं। और वो भी उसमें भी बेटी खाला और नाजा खाला, और नॉट नाजा खाला बट अम्मी, और पता नहीं इधर उधर भटकते रहना है। जब मर्जी कानपुर लखनऊ के चक्कर मारने हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग कराते कराते ना इसकी हालत देखो, ऐसा इसको मुंह सूजा हुआ था कि दूसरों की शॉपिंग करानी पड़ रही है ना। और फिर ये चादर लेने गई थी, हम फ्रेंड्स चादर भी ले लेते हैं रूम की। भैया सारे घर की शॉपिंग तुम्हें अभी करनी है क्या? तुम मतलब कोई मेहमान आया है इतनी दूर से, उन्हें घर पहुंचाओ, पहले उनको खाना पीना खिलाओ, उनका थोड़ा थकान उतरे, तुम अपनी शॉपिंग करने में लगे हो। और ये इसका सूट देख लेना, ये सूट सुबह से पहना हुआ है इसने, और अपने मतलब इन लोगों को लेने गई है जब। और अब ये इसी सूट में वापस जाएगी, इसी सूट में पूरा दिन निकालेगी, और इसी सूट में अभी देखना रात तक बेटी खाला और नानी के साथ बैठी होगी। तो ये घर आ जाते हैं और खाना खाते हैं। उससे पहले बताती है हम तो आए थे इतना थक गए थे, क्योंकि पूरी रात तो जगे रहे ना, पूरी रात तो घूम रहे थे लखनऊ में। हम तो आते ही हम सीधा सो गए, और फिर अम्मी ने छोटी लड़की को भेजा है हमें उठाने के लिए ताकि हम इफ्तारी कर लें। तो ये यहाँ पे इफ्तारी कर रहे थे। तो मतलब सोचो, कोई मेहमान आया है तुम्हारे, तुम्हारी ननद आई है पहली बार एक तरीके से शादी के बाद, और ये जाते उनको घर छोड़ा और जाके सो गए दोनों को। मतलब होता है ना घर में एक मील बना के रखो, उनको उनका वेलकम करो अच्छे से। नहीं, कोई लेना देना नहीं है, जाके सो गए। और बल्कि इफ्तारी भी जो बनी होगी वो रुखसाना बाजी ने बनाई होगी या सास ने मिलके बनाई होगी, अरेंज करना, बिछाना, प्लेटें प्लेटें लगाना, वो सब कोई भी करे। ये तो सो गई, और फिर बोलते इस लड़की को भेज के उठाया गया। मतलब इस लड़की को तो उन्होंने नौकर बना के रखा हुआ है, यहाँ सनी लाइटें लगवा रहा है इससे। वहां इसकी सास ने भेजा कि भैया उनको बुला लाओ महारानी जी को। तो वो नीचे जाके बस खा पी लिया। फिर ये चाय पी रही थी, फिर कहते हैं मैंने ना इसको बोला नीचे से जाके एक टोस्ट लिया तो ये दो लेके आई है। भैया तुम्हारी नौकरानी है क्या वो? तुम्हें मतलब शर्म ही नहीं आती क्या? खुद क्यों नहीं हिलती है ये? अपना टोस्ट लेने जाना है तो खुद लेके आना। इस बच्चे को बोल रही है जाके लेके आ, और इसको भी खिला, फिर चाय भी पिला इसको। बस एक बार इफ्तारी के टाइम बिठा देते हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई इसको खिलाया पिला नहीं, वरना तो इसकी नीयत खिलाने की भी ना हो। इतना ज्यादा मिसयूज करती है बच्चों का। और यहाँ इफ्तारी करते समय आपको याद हो तो इसने जब ये पहुंची थी ना मौदा, पहले दिन 2 दिन पहले जब आई थी, तो किचन में बोलती आज हम आए हैं ना इफ्तारी हम कल से बनाएंगे। कितने 3-4 दिन तो हो गए इसको, इसने एक दिन इफ्तारी बनाने में, अरेंज करने में कोई कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। कल परसों ये भाग गई थी अपने लखनऊ लेने के लिए उनको, इफ्तारी से गायब। आज आके सो गई, इफ्तारी की प्रिपरेशन करने से बच गए। फिर ये शाम को इफ्तारी के टाइम ये नानी के यहाँ चली जाएगी देखना। और कपड़े देखो वही चल रहे हैं, आके वहां बोल रही थी इतनी गर्मी है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है, इसने आके सूट भी नहीं बदला। मुझे ये समझ नहीं आता कि इनको कपड़े धोने भी नहीं है, कपड़ों की कमी भी नहीं है। ऐसा होता है कि कपड़े नहीं है भैया क्या करें, या धोने पड़ेंगे भैया, हम तो बहुत आलसी है, हमारे यहाँ साबुन घिसना घिस जाएगा, या हमें मेहनत लगेगी, हमारे हाथ घिस जाएंगे, मशीन में कौन डाले। तो इनको तो धोने भी नहीं है, तब इतना ज्यादा आलस है। स्पेशली इनको इतने लोग देख रहे हैं तब भी शर्म नहीं है। एक होता है ना भैया मैं तो कमरे में अपने बंद कमरे में पड़ा हूँ, मुझे कौन देख रहा है, छोड़ो, अभी एक दिन मैं कपड़े नहीं बदलूंगा।
तो जब कपड़े ही नहीं बदले जा रहे तो आप सोच सकते हैं नहाते होंगे ये लोग। मतलब ही नहीं, चांस ही नहीं, रोजे में नहा भी नहीं रहे हैं तो किस नाम का रोजा रख रहे हैं। रोजे में दिन में सोते रहते हैं, ये 3 बजे से आके सो गए हैं, 5-6 बजे उठे होंगे। तो मतलब क्या रोजा है इनका ये तो नकली रोजा चल रहा है बिल्कुल। यहाँ सनी इसको बंदे को ये कपड़े दे रहा है। जो लास्ट टाइम इन्होंने दिखाया था, एक बंदा था जो बोल नहीं सकता था, उसका तो उन्होंने बहुत मजाक बनाया उसमें, हंस रहे हैं उसके ऊपर। वो बोल नहीं पा रहा है, उसको बोल रहा है सनी कि तू शादी कर लेना ऐसे वैसे, फिर तू भी गूंगी लड़की से शादी कर लेना, मतलब ये कहने की बातें हैं। और वो बेचारा बच्चा बोलता है कि बच्चे भी गूंगे हो जाएंगे, तो मतलब उस पे हंसे जा रहे हैं गधों की तरह एकदम। तो आज उसको थोड़े पैसे दे दिए होंगे, कपड़े दे रहे हैं तो भाई दिखाएंगे तो जरूर ना। ऐसा हो सकता है कि 2 रुपए भी खर्च करे और दिखाए ना, तो दिखाएंगे। फिर ये अपना अंगूठा निकालते हैं जो बिल्कुल मुड़ता नहीं है, ये बिल्कुल हीरो लगोगे तुम सनी, इसको बोलते ना बिल्कुल हीरो लगोगे। और फिर ये पहुंच जाती है नानी के घर। तो नानी के घर पहुंच जाती है तो नानी की हालत तो देखो भैया। फिर बोलती है अरे नानी कैसी हो, ओ अल्लाह सुई लगी, इंजेक्शन लगा, हंस रही है वहां पे। नानी अपना हाथ दिखाती है तो देखो नानी के हाथ पे तो अच्छी खासी चोट लगी हुई है। तो ऑब्वियसली तकलीफ तो हुई होगी उन्हें। लेके भी नहीं, और ये लेके भी नहीं गए थे। इन्हें सनी वनी को किसी को लेके जाना चाहिए था। और ये यहाँ बैठी हुई है, इफ्तार करने के बाद ये यहाँ आ गई होगी। और ये 10 बजे की बात है क्योंकि इस बेटी खाला ने बोला था 10 बज गए हैं। और यहाँ बैठी है बेटी खाला नानी के यहाँ। भाई तुम्हारी नंद आई है इतनी दूर से पहली बार, ये आते ही उनको घर में ड्रॉप किया और जाके सो गई। सो गई, इफ्तारी करी, वो भी सास ने भेजा किसी को। इफ्तारी करने के बाद ये सीधा यहाँ आ गई। उनके साथ बैठना, उनके साथ डिनर विनर बनवाना, उनको सर्व करना, उनको बात करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग गई वहां से। और ये बेचारी छोटी बच्ची अंदर चाय बना रही थी, और इतने सारे लोग वहां बैठे हुए हैं और एक छोटी बच्ची चाय बना रही है, कहती है सबा सबा आपी के लिए चाय बना रही है। भैया सबा आपी को तो तुम लोग महारानी बनाया हुआ है, उस सबा आपी को तो भैया गुनाह, पता नहीं इनको गुनाह नहीं लगता क्या, फिर गुनाह नहीं लगेगा? सबको तो इतना बोलते हैं बड़ा गुनाह लगेगा गुनाह लगेगा। तुम छोटे बच्चे से काम करा रहे हो। और वो सनी भी बोलता है अच्छी बनाना, भैया तेरी नौकर बैठी है क्या वो अच्छी बनाना। लोग भी पता नहीं कैसे सहन कर रहे हैं, इनके ब्लॉग देख भी क्यों रहे हैं। फिर बैठ के मोटरसाइकिल पे आ जाती है, सर बहुत अच्छा लग रहा है गलियों में घूमना। भैया तुम तो रात के शिकारी हो, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, घर के काम नहीं करना, किसी से किसी को एंटरटेन नहीं करना, वो तो तुम्हें अच्छा ही लगता है। और जो उसकी बहन होगी ऑब्वियसली वो कैसा फील कर रही होगी, मैं तो ये सोच रही हूँ। अगर मैं किसी वहां जाऊं, अगर मैं होती और मैं अपने भाई के घर जाऊं या अपनी माँ के घर जाऊं, और मेरी भाभी गायब हो जाए मेरी शक्ल देखते ही, शक्ल ही ना दिखाए, सारे कामों से बच के भाग अपने इधर उधर रिश्तेदारों में पड़ी रहे, तो मुझे क्या समझ आएगा? मुझे तो समझ आ जाएगा ना, असलियत समझ आ जाएगी मुझे। तो इसमें कुछ नया नहीं है, उसे समझ तो आ गया होगा, तो वो अपनी माँ को तो बोलेगी कि भैया क्या हो क्या रहा है। सनी घर आता है ना तो इसकी माँ बेचारी खाना वाना खिला रही होती है बच्चों को। देखो बच्चे तो आए हैं सुबह से, बच्चे तो एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें ये चाहिए वो चाहिए, कभी चम्मच चाहिए, कभी सॉस चाहिए, कभी कुछ भी पानी चाहिए कभी। लेकिन माँ के चक्कर तो लग रहे हैं ना, माँ खिला रही है, क्योंकि भैया महारानी जी तो गायब है, उनको तो घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिल रही है। और बना कोई भी रहा होगा, हो सकता है रुखसाना बाजी ना हो सकता है इसकी बहन ही बना रही हो, क्योंकि रात को तो मुझे लगता नहीं वो रुकती होंगी कोई ऐसे इनके घर में। और फिर सनी ऊपर से उन पे चढ़ रहा है, अरे मैं तो तुम्हारी मामी को लेके आया, तुम लोग खाना खा लिया? मामी के बिना खा लिया? भैया मामी ना हुई महारानी होगी, बच्चों को बोलना चाहिए कि भाई आप होंगे उनके गुलाम, हम नहीं है। बहन तो बोल देगी किस दिन, कोई मुंहफट बहन हो ना तो बोल ही दे कि भैया तू गुलाम होगा, हम नहीं है। और मतलब इनके घर में जरा जरा सी चीजें होती है ना, तो केक बैलून और फ्लावर के बुकेज आते हैं। अब बहन आ रही है पहली बार, एक भी केक बैलून फ्लावर बुके वेलकम कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। और यहाँ देखो सब बच्चे मिलके कुत्ते को पार्ले जी खिला रहे थे। तो मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट कैप्चर किया, जहां तक मुझे आइडिया है कुत्तों को मीठे बिस्किट नहीं देते, मीठे नहीं देते, बट ये दे रहे थे। चलो ठीक है, ये तो छोटी सी बात है, मुझे बताना आप देते हैं नहीं देते, शायद नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें खुजली वगैरह हो जाती है। और काफी सारे बिस्किट खिला रहे थे उन्हें। फिर चले जाते हैं रात के शिकारी चाय के लिए। ये चाय पीने जाते हैं, देखो सनी चाय लेने गया है, चाय के लिए हम आए हैं, बच्चों को कुछ चिप्स विप्स आइसक्रीम जो भी है मतलब दिलाने लाए थे। और सनी 2 बड़ी बॉटल माजा टाइप जो कोई फ्रूटी व्रूटी ड्रिंक होती है वो लेके आता है। ये मामी का मन करे तो मामी भी पी लेगी। भैया मामी ने तो अभी बोला था कि हम चीनी नहीं पीते हैं, और अभी मामी पी लेगी। हाँ चाय पी लेते हैं फ्रेंड्स, चाय वाले चाय को मीठा नहीं मानते फ्रेंड्स, चाय की चीनी चल जाती है, सिर्फ मिठाई को हम मीठा मानते हैं। फिर आके दिखाती है अपने सूट्स जो लाई हुए थे फ्री के वहां से लखनऊ से। तो लखनवी सूट एक जैसे एग्जैक्ट एक जैसे प्रिंट के अलग अलग कलर में
छह सात सूट लाई थी, तो वो दिखा रही थी, येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये पिंक है। भैया दे दे, फ्री के लेके आइए, वहां जाके तूने अपना कंटेंट बनाया है, व्लॉग बनाया है, फ्री के सूट पकड़े हैं और उनका प्रमोशन किया है, किसी और को बेवकूफ बनाना। कोई ना इसकी कंप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि ये यू पेड प्रमोशन लिखना चाहिए इसे, ये कोलैब था 100%, जो ये दिखाया नहीं है इसने, क्योंकि पैसा पे करना पड़ता है ना फिर यूट्यूब को या गवर्नमेंट को। तो फिर यहाँ पे बैठ जाते, कहते हमारा घर फैला हुआ है फ्रेंड्स, हम कैसे दिखाएं फ्रेंड्स, हम इतने बिजी रहते हैं ना फ्रेंड्स, हम ये सारे दिन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है फ्रेंड्स, फ्रूट लेने भी मुझे ही जाना पड़ता है, फिर लखनऊ बहन को लेने भी मुझे ही जाना पड़ता है, नानी और बेटी खाला के साथ चाय पीने, उनके साथ इफ्तारी, उनका रोजा खोलने भी मुझे ही जाना पड़ता है फ्रेंड्स, तो फिर मैं कैसे अपना घर का सफाई करूं फ्रेंड्स। तो अपना ये सब एक्सक्यूजेस दे रही थी, फिर कहती हम जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। भैया घर में टिक जाओ थोड़ा। उसके बाद ये पैलेस्टीन का शुरू हो जाती है। भाई पैलेस्टीन से तुम्हें बड़ा प्यार है, मुझे ये समझ नहीं आया, जिस देश में रहते हो उस देश का तो तुम्हें प्यार है नहीं उस देश से, उस देश में क्या हो रहा है तुम्हें उसका पता नहीं है। ये तो पूरे बबल में रहते हैं, इन्हें लगता है कि हम पैलेस्टीन में ही रह रहे हैं। ये कौन से देश में रहते हैं, इससे किसी दिन पूछ लेना भाई तुम कौन सी कंट्री में रहते हो, पता है तुम्हें, याद है। पहले उसका सोच लो, बाद में दूसरे कंट्री का देखना। और ये देख लीजिए वही सूट पहन के घूम रही है जिससे ये अपनी ननद को लेने गई थी। एयरपोर्ट से लेके पूरा उनकी शॉपिंग और फिर पूरा वहां से ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के बाद इफ्तारी भी हो गई, डिनर भी हो गया, नानी मामी सारे खाला खुला सबसे मिल ली, और अभी रात को इसी में सो जाएगी, सुबह भी यहीं से गुड मॉर्निंग करेगी। फिर यहाँ पे वही कहती है, हाँ कहती है हम लोग जितना हमसे बन पड़ेगा देंगे, आप लोग भी दीजिए। भैया तुम दे दो पहले, अपने पहले अपना जो व्लॉग बनाते हो ना पैलेस्टीन पैलेस्टीन करके रोते हो, उसका तुम पैसा दे दो उनको। और सबसे पहले वो बताओ, उस बच्ची के लिए जो तुमने पैसा बटोरा था वो कहाँ गया। उस बच्ची के लिए बोला था तुमने कि पैसा हम उसको देंगे, डोनेट करेंगे उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो कहाँ गया वो बताओ। और पैलेस्टीन के लिए करना है ना तो करो। बोलो मैं अपने 2 महीने के सारी यूट्यूब इनकम उनको दूंगी, क्योंकि भैया 2 महीने की इनकम भी दे दोगी ना तो भी बहुत बना रखा है, तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों को मत बोलो, क्योंकि दूसरे मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, और इतना नहीं कमा रहे हैं जितना तुम कमा रहे हो बिना मेहनत करे। जितना तुम फ्री में माल बटोर रहे हो ना, उतना कोई नहीं कर रहा। तो तुम दो, शुरुआत अपने आप से करो, दिखाओ तुम, हाँ भाई 50 लाख दे रहे हो, पैलेस्टीन को दे रहे हो, गाजा को दे रहे हो, सीरिया को दे रहे हो, जिस मर्जी को दे रहे हो, जरूरतमंद को दे रहे हो, दिखाओ। पहले 50 लाख तुम दे रहे हो, 1 करोड़ दे रहे हो, बनो देने वाले, उसके बाद बात करना कि हमने दिया है और पहुंच गया वहां तक पैसा। और अब फिर बोलना बड़ी बड़ी बातें। 2 रुपए देने में भी पब्लिक को दिखाती है कि हम 50 रुपए इसको दे रहे हैं, 500 रुपए इसको दे रहे हैं, उसको कपड़े दे रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, और इतनी बेहुदा बातें करती है। तो चलिए गाइस, बताना कैसा लगा कंटेंट। मैं थोड़ा सा मतलब काफी अपसेट थी जब मैंने इसका देखा, 2-3 चीजों से। एक तो इसने अपनी ननद की जिस तरीके से बेइज्जती की, बेइज्जती बोलेंगे, देखिए आप बता देना जो भी मैरिड लड़कियां हैं, अगर आप अपने घर जाते हैं काफी लंबे टाइम के बाद, अगर आप रेगुलर है, लोकल है, आते जाते रहते हैं, तो डिफरेंट बात होती है। और ऐसा नहीं है कि इसने कुछ देखा नहीं है, इसने देखा है दीपिका को कैसे इसको प्यार करती थी, कैसे संभालती थी। तो आप बताइए कि आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो जब आप साल 2 साल बाद घर जाओ और आपकी भाभी आपकी शक्ल देख के गायब हो जाए, सो जाए, अपने मायके वालों के यहाँ चली जाए पहले दिन ही, दूसरे तीसरे चौथे दिन नहीं, मतलब 2-4 दिन बाद तो चलो भाई ठीक है, उसको भी पूरी फ्रीडम है जहां मर्जी जाए वो। लेकिन एक होता है ना वेलकमिंग बिहेवियर, एक होता है ना कि पता चलता है जिससे जेस्चर तुम्हारा जेन्युइन है या नहीं, कि तुम कितना प्यार करते हो सामने वाले से। तो वो उससे पता चल जाता है। तो आप बताना कि आपकी क्या फीलिंग है इस बारे में, कि जो ये कर रही है सही कर रही है। फिर भी लोग बोलते हैं चलो अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। भैया सूट साट दिलाती है वो भी सिर्फ अपना फायदा बनाने के लिए, अपना व्लॉग बनाने के लिए। जो जेन्युइन केयर प्यार मोहब्बत होती है ना, वो कपड़ों से और लेने देने से नहीं होती है, वो बहुत ऊपर होती है। तो चलिए, या थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में बनाया था, बट बनाना तो था ही, इसके लिए यही डिजर्व, ऐसा ही करती है। तो चलिए गाइस, इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट भी करके बताना मुझे, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी कर देती हूँ। और नहीं तो लाइक तो करती हूँ, अगर वो मतलब मैं उससे अग्री करती हूँ तो चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।